और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रनवे पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 फिसल गया। हादसे के बाद विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। आपको बता दें कि हादसे में पायलट और को पायलट समेत कुल मिलाकर के 6 यात्रियों की जान चली गई है। कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में 191 यात्री सवार थे। विमान दुबई से आ रहा था। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। और आपको बता दें, डीजीसीए ने हादसे में जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हादसे में जांच के आदेश और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये उसी विमान की तस्वीरें हैं जो हादसे का शिकार हुई है और पानी की बौछारें भी इस वक्त आप इस विमान पर देख रहे हैं। चूंकि जैसे ही हादसा हुआ, पहली प्राथमिकता थी कि कहीं आग अंदर तक ना लगी हो, वो बुझ जाए। चूंकि यात्री अंदर थे। ये पहली तस्वीर जरा देखिए हादसे की, और उस समय अफरा तफरी का माहौल, यात्रियों को बाहर निकाला जाना पहली प्राथमिकता। और ये दूसरी तस्वीर दूसरे कैमरे की नजर से जरा देखिए। आसपास राहत और बचाव का काम, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा हुआ। और देखिए, ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ विमान है। ये लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं विमान 2 टुकड़ों में कैसे बट गया। चूंकि ये दुबई से विमान आया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान, और जैसे ही कोझिकोड के एयरपोर्ट पर ये विमान पहुंचा तो ये लैंड कर रहा था विमान। रनवे पर जैसे ही आया, रनवे पर आते ही फिसल गया। फिसला क्यों? क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही थी केरल में। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल दिन भर भी बारिश होती रही और बारिश की वजह से डीजीसीए की तरफ से भी बताया गया कि ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। और जैसे ही ये विमान स्किड हुआ, फिसला, ये सीधे खाई में गिर गया। और ये जो खाई थी, ये रनवे से 30 फीट नीचे थी। आपको बता दें कि ये जो रनवे है कोझिकोड के इस एयरपोर्ट का, ये टेबल टॉप रनवे है, जो कि काफी लैंडिंग के लिहाज से भी ये काफी एहतियात बरते जाते हैं ऐसे टेबल टॉप रनवे पे। ये तस्वीरें जरा देखिए। राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और केरल के सीएम ने राहत और बचाव कामों के लिए निर्देश जारी किया। अब से कुछ ही देर पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का ट्वीट भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हर संभव मदद के लिए कहा है। मेडिकल के लिए सुविधाएं वहां पर पहुंच रही हैं और जिस भी चीज की जरूरत कोझिकोड में होगी वो वहां तक पहुंचाई जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज नेशन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हादसे की जगह की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें दरअसल ये बताती हुई कि कैसे एयर इंडिया का ये विमान हादसे का शिकार हुआ, और उसके बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वक्त आप बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं, केजी अल्फोंस क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सारा फायर फोर्सेस एवरीबॉडी तो सारा उधर में है, बट सीरियस इंजरी होने का चांस है। लोग इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बट अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज भी आसपास में भी है, इसलिए तो अच्छा है। पर लेकिन तो ये तो अच्छा एयरपोर्ट है कैलिकट एयरपोर्ट। इधर में वाइट बॉडी बड़ा एयरक्राफ्ट तो लैंड कर रहा है, रोज लैंड कर रहा है, इसलिए तो एयरपोर्ट अच्छा है। सारा इंस्ट्रूमेंट है, सारा तो ठीक है। पर लेकिन तो प्रॉब्लम है, बारिश में लैंड करने के लिए मुश्किल है। इतना ज़्यादा बारिश आज केरला में था। इधर से केरला का दूसरा कोई एयरपोर्ट ये फ्लाइट डाइवर्ट करने का भी चांस नहीं, इतना बारिश केरला में था आज। तो देखिए, आप बीजेपी के सांसद को सुन रहे थे, जो ये भी बता रहे थे कि आज केरल में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बारिश ही वो वजह बनी जिस वजह से ये विमान फिसला और फिसल कर इस विमान के 2 टुकड़े हो गए, स्किड कर गया विमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल विमान हादसे पर डीजी एनडीआरएफ से मिली है ये बड़ी जानकारी। प्लेन में मौजूद लगभग हर यात्री घायल है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ा हादसा होने से टला है, डीजी एनडीआरएफ के डीजी ने बताया। और आग लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। और जैसे ही ये हादसा वहां पर हुआ, पहले आपको सुना देते हैं एनडीआरएफ के डीजी ने क्या कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है, वो रनवे से हाइट में काफ़ी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते, क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी, तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहाँ से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा। और कुछ कैजुअलिटीज़ का भी रिपोर्ट है, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है, तो इसलिए मैं उसमें बताना समीचीन नहीं समझता। लेकिन ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका।
तो आप सुन रहे थे, आपको बता दें एनडीआरएफ के डीजी की तरफ से ये कहा गया है कि लगभग हर यात्री जो विमान में सवार था वो घायल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। और ये देखिए कैसे ये विमान हादसा हुआ। दुबई से आ रहा था ये विमान और ये देखिए कैसे दुबई से आया ये विमान। ये सीधे रनवे पर जब लैंड कर रहा था तो रनवे पर आया और आते ही जब ये रनवे पर आया तो आगे बढ़ते हुए विमान फिसला। फिसलने के बाद विमान खाई में गिर गया, नीचे चला गया और फिर उसमें आग लगी। वहां पर आपको बता दें कि वहां पर फायर टेंडर्स भी मौजूद थे और तुरंत जैसे ये हादसा हुआ तुरंत 7:45 का ये वक्त था जब लैंडिंग का वक्त था और उसी समय ये जानकारी आई कि विमान हादसे का शिकार हुआ है और फायर टेंडर्स वहां पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की। एयर इंडिया के विमान में 191 यात्री सवार थे। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान। और आपको बता दें केरल विमान हादसे पर डीजी एनडीआरएफ से बड़ी जानकारी मिली है। प्लेन में मौजूद लगभग हर यात्री घायल हुआ है। बड़ा हादसा होने से टला है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। और बड़ी जानकारी ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और केरल के मुख्यमंत्री से इस हादसे के बारे में जानकारी ली है। रनवे पर फिसला एयर इंडिया का विमान बोइंग 737। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ श्रीपंच मौजूद है और साथ ही यासिर मुश्ताक भी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आपके पास में पहले आना चाहूंगी। बड़ी जानकारी एनडीआरएफ के डीजी ने दी है कि इस विमान में मौजूद लगभग हर यात्री घायल हुआ है, जख्मी हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ है, एक टेबल टॉप रनवे है ये, वहाँ से नीचे फिसला, सीधे खाई में गिरा। 30 मीटर नीचे खाई में गिरा एयरक्राफ्ट। 2 हिस्सों में टूट गया एयरक्राफ्ट और साफ था कि इसमें घायल पैसेंजर्स होंगे ही। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आग नहीं लगी। और उसी वजह से है कि अभी तक जो लोकल वहाँ पर मौजूद है वो कह रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज़ है वो बहुत कम है, लेकिन इंजर्ड हर एक यात्री है। सभी यात्रियों को MIMS मलप्पुरम हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और कुछ यात्री जो है उनकी कंडीशन सीरियस है और वो ICU में है। यहाँ तक पायलट्स की बात की जाए, MP जो शशि थरूर है या पूर्व मंत्री के अल्फोंस है, उनका कहना है कि पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी इंजर्ड है। लगभग जो सभी यात्री इसमें मौजूद थे वो इंजर्ड है। लेकिन एक तस्वीर आप ने देखी होगी कि एक बच्चे को बाहर लेके आ रही थी पुलिस। 3 से 4 साल का बच्चा वो होगा, उसको सुरक्षित बाहर निकाला। 10 बच्चे इस फ्लाइट में मौजूद थे, उन सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उनका ट्रीटमेंट जो है अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है इस एयरक्राफ्ट का वो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो रियर पार्ट है उसके अंदर अभी तक जो है पहुंचे नहीं है एनडीआरएफ की टीम और जो लोकल पुलिस है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद आग लगने की आशंका लगातार रहती है। यही वजह है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है वो लगातार पानी स्प्रे कर रही है इस एयरक्राफ्ट पर ताकि आग न लग जाए। लेकिन यही वजह है कि अभी तक जो है वहां पर मौजूद फायर ब्रिगेड के अधिकारी और पुलिस वो एयरक्राफ्ट के रियर हिस्से में नहीं पहुंच पाए हैं। और जब वो अंदर पहुंच पाएंगे तभी ये पता चल पाएगा क्या रियर हिस्से में भी कोई यात्री मौजूद है या नहीं। ठीक है यासिर, आपने बहुत अहम जानकारियां दी। श्री प्रपंच के पास मैं जाना चाहूंगी जो लगातार इस हादसे को फॉलो कर रहे हैं। श्री प्रपंच, क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? राज्य सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है कि राहत और बचाव का काम तेजी से अब आगे बढ़े? हम बता सकते हैं कि वहां पे इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अभी इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर से बात की थी। वहां पे पूरे जो एम्बुलेंस है वो एरिया में, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है करीपुर एयरपोर्ट मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और हम देख सकते हैं कि जितने भी एम्बुलेंस आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में है वे सारे एम्बुलेंसेस को यहाँ पे इनफैक्ट इस ऑपरेशन पे लगा दिया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो इंजूर्ड हैं उनको वहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जल्दी के साथ ले जाया जा रहा है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि यहाँ पे पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये खुशी की बात है, अभी तक उस फ्लाइट पे आग नहीं लगी है, तो ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। हम बता सकते हैं कि यूजुअली जब इतनी बारिश होती है तो कैलिकट एयरपोर्ट को पहले बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें फ्लड लाइक सिचुएशन भी हो जाता है। क्योंकि हम ये भी बता सकते हैं वो एक प्लेटो एरिया है। प्लेटो आप समझ सकते हैं कि एक माउंटेनियस रीजन में एक फ्लैट टॉप होता है, तो उसको टेबल टॉप एयरपोर्ट की तरह से भी जाना जाता है। तो एक फ्लैट टॉप एयरपोर्ट है, वहां पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को ही वहां
पे इनफैक्ट फ्लाइट को उतारने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट में भारत में बहुत ही कम है। मैंगलोर में एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है और इसी प्रकार यहाँ पे कोड़िकोड में कैलिकट एयरपोर्ट में टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पायलट्स को ही यहाँ पे मुझे याद है शिवप्रपंच 2010 में मैंगलोर में भी विमान हादसे का शिकार हुआ था। बारिश उस समय एक बड़ी वजह थी, वो भी टेबल टॉप रनवे था। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये जो रनवे था ये टेबल टॉप रनवे था और इसी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि जब विमान आगे बढ़ रहा था वो फिसला और सीधे फिसलकर वो नीचे खाई में गिरा। मैं ये जानना चाहूंगी कि रनवे से खाई की जो गहराई है वो कितनी है जहां पर ये विमान गिरा है? तो ये हम बता सकते हैं कि 20 to 30 फीट की ये एक गहराई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिसलते ही, क्योंकि लैंड हो चुका था, लैंड होकर फिसलने लग गया था, उसके बाद देख सकते हैं कि 30 फीट की गहराई पे ये गिर गया था प्लेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। अगर आप समझते हैं कि ये एयर क्रैश है तो क्रैश में बहुत ही लंबे डिस्टेंस से नीचे गिरता, मगर वैसे यहाँ पे बात नहीं हुई है। सिर्फ एक बहुत ही 30 फीट की, ये बहुत ही ज्यादा फीट है, मगर हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये एक राहत देने वाली बात है कि कम ऊंचाई से यहाँ पे फिसलने के कारण मिसअप हुआ है। इसके वजह से प्लेन इनफैक्ट बहुत ज्यादा उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा बाधा आई है। प्लेन इनफैक्ट 2 भागों में बट चुका है। तो वहां पे पूरी तरह जो फ्रंट एरिया है, जो इंपैक्ट एरिया है, वहां पूरी तरह क्षति पहुंची है। तो इस कारण यहाँ पे जो पायलट पे भी हम कह सकते हैं, और यासिर बता भी रहे थे हमें कि जो अगला हिस्सा है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। श्री प्रपंच, यासिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। श्री प्रपंच एक मिनट, यासिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी ये भी बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। क्या जानकारी उनके बारे में आपके पास आ रही है? नीचे एयरक्राफ्ट गिर गया है और वहां पे क्रैश हुआ है। तो लिहाजा जो है यासिर आपके पास मैं आऊंगी वापस, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी भी जुड़ गए हैं और पूर्व उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, सबसे पहले ये जो हादसा केरल में हुआ है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। सर, आप लोगों के पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, मैं उस हैसियत से नहीं कि मैं फॉर्मर सिविल एविएशन में मेरा एक प्रोफेशन है कि मैं आज भी विमान उड़ाता हूं और बड़े A320 विमान का कप्तान हूं। ठीक। ये जो जहाज दुबई से आ रहा था, इसमें 10 अप्रोच है जो पूर्व दिशा में हवाई पट्टी है। इसकी लंबाई 9000 फीट है। विमान जो है 737-800 सीरीज का है, जो सबसे नया विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है और पायलट भी मौसम एयर इंडिया एक्सप्रेस के बहुत अच्छे होते हैं। ये दुर्घटना है। अगर ये स्टेबलाइज्ड अप्रोच नहीं हो पाया होगा और एयरपोर्ट जिसकी हवाई पट्टी जिसकी लंबाई 9000 से अधिक है, उसमें अगर मध्य के आगे अगर कहीं उतरने की गुंजाइश बनी होगी जिसका नहीं उतरना चाहिए, हो सकता है ये जांच पर ही पता चलेगा। तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, आगे तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आप एक पायलट भी हैं, आपने खुद भी जिक्र किया और सभी जानते भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो रनवे है ये टेबल टॉप है, ऐसे में जब बारिश होती है तो किस तरह की मुश्किलात का सामना किसी पायलट को करना पड़ता है? इससे कोई उससे प्रभावित नहीं करता। अगर जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है, टेबल टॉप रनवे दुनिया में बहुत जगह है और उसके लिए पूरे मानक बने हैं और ये ILS इंस्ट्रूमेंट लाइनिंग सिस्टम है और उसमें अगर उन मानकों के अधीन अगर सब कुछ हुआ तो कई बार दुर्घटना होने की संभावना तो होती नहीं, लेकिन कोई गलती हुई हो तो ये तो जांच से पता चलेगा। सर, हमारे सहयोगी अभी हमें बता रहे थे कि जब ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो फिर इस एयरपोर्ट को जो ये रनवे है इसको बंद कर दिया जाता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश वहां पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही है। ऐसा नहीं होता। पूरे दुनिया में हवाई विमान ऐसे परिस्थितियों में हवाई पट्टी उसके लिए मानक बनाए गए हैं, उसके लिए ब्रेकिंग कैपेसिटी देखी जाती है, रनवे लेंथ देखा जाता है। 9000 फीट का रनवे है, कोई छोटा रनवे नहीं है और इसका जो एक्चुअल यूजेबल रनवे लगभग 8500 फीट है और ILS अप्रोच है। तो ये कह देना कि बंद कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं उचित होता है। तो और विमान सर, आपको क्या लगता है कि ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ है उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? नहीं, मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको सर, चूंकि आप पायलट हैं, आपको लगता क्या है? नहीं, देखिए, इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन इंजन की कोई खराबी की गुंजाइश, ब्रेकिंग की कोई ऐसी संभावना, टूटना, हार्ड लैंडिंग, फैटिग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर स्टेबलाइज्ड अप्रोच, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेबलाइज्ड अप्रोच ना हो और उसके बाद उतरने का प्रयास किया गया हो जैसे मैंगलोर में किया गया था, तो कई बार इस प्रकार की दुर्घटना
हो सकती है। अब इस पर क्योंकि मैं कप्तान स्वयं हूं, मेरी संवेदना उन लोग के साथ है, मैं इससे अधिक कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। जी सर, एनडीआरएफ के डीजी ने भी कहा, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए राजीव प्रताप रूडी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कह रहे थे कि कई वजह हो सकती हैं, चूंकि वो पायलट भी हैं, विमान भी उड़ाते हैं और पूर्व उड्डयन मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता कि क्यों ये विमान हादसे का शिकार हुआ होगा। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक गलती भी हो सकती है पायलट की तरफ से, उस पर उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और अपनी संवेदना जाहिर की है यात्रियों के प्रति जो इस विमान में मौजूद थे, जो हादसे का शिकार हुए हैं। कई यात्री जख्मी हुए हैं और हालांकि खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से 6 लोगों की मौत की जानकारी है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, ये विमान का आप हिस्सा जो देख रहे हैं, ये विमान दरअसल 2 टुकड़ों में बट गया है, कट गया है और ये तस्वीरें भयावह है। ये बताती है कि ये हादसा कितना जबरदस्त था। 2 टुकड़ों में ये प्लेन टूटा हुआ। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बीच से टूट चुका है विमान। इस वक्त हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। शाहनवाज हुसैन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस हादसे पर जानना चाहूंगी। ये काफी दुखद है और मैं मानता हूं कि कालीकट एयरपोर्ट की रनवे की लेंथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये टेबल टॉप रनवे माना जाता है और इस पर किस परिस्थिति में ये हादसा हुआ ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन एक बात का शुक्र है कि आग उसमें नहीं लगी और शायद बहुत सी लोगों की जान बचे, ऐसी मैं कामना करता हूं। जी सर, डीजी जो एनडीआरएफ की डीजी है, उनकी तरफ से कहा गया कि विमान में हर एक जो यात्री है वो जख्मी हुआ है, यानी कि हम अंदाजा भी लगा सकते हैं जो तस्वीरें आ रही है वो भी काफी भयावह है। जी, असल वो काफी जो लैंडिंग हुई होगी पूरी क्रैश लैंडिंग हुई होगी और इसके वजह से 2 टुकड़े में भी विमान बट गया है और उसके बाद बहुत से लोगों के हताहत होने की, खासकर घायल होने की खबर है। अब वो संख्या क्या होगी अभी तो हम सब दुआ ही कर सकते हैं। ठीक, और ये जांच का विषय है कि किस परिस्थिति में। जी बिल्कुल, डीजीसी ने तो जांच के आदेश भी दे दिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शाहनवाज हुसैन साहब आपका।